प्रणाम दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या ग्रहण के बाद स्नान आवश्यक है। तो चलिए इसी को लेकर आज ये छोटा सा वीडियो जान लेते हैं जिसमें अलग अलग शास्त्रों का उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में कहा है, ग्रहणात स्नान दान जप होम संकल्प सहस्त्र गुण फल प्रदा, यानी कि ग्रहण के समय और उसके उपरांत उसके बाद किया गया दान, स्नान, जप और ध्यान सामान्य समय की तुलना बहुत सहस्त्र गुण फल देता है, यानी कई हजार गुना फल देता है। इसलिए ये जो नहाने की बात की गई है ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। ग्रहण का समय केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का परिवर्तन है। ये एक एनर्जी शिफ्ट है जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य जब दोनों ही ग्रह छाया से ढक जाते हैं, चाहे ये सोलर एक्लिप्स हो या फिर लूनर एक्लिप्स, दोनों में से कोई सा भी ग्रहण हो, तब प्रकृति की जो ऊर्जा होती है वो बहुत असंतुलित हो जाती है। इसी कारण इसे सूतक काल भी कहा जाता है और इसी काल में रसोई, भोजन, यहाँ तक कि पूजा भी वर्जित मानी जाती है। अब अगर शास्त्रों की बात करें तो मनुस्मृति में कहा गया है कि ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करने से शरीर की अशुद्धि मिटती है और आत्मा पवित्र बनती है। पद्म पुराण में भी उसका उल्लेख है। कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्रहण के बाद स्नान नहीं करता है वह अदृश्य दोषों का भागी बनता है, यानी बहुत सारे दोष उसको लगते हैं। इसलिए स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है। स्कंद पुराण में भी इस स्नान को महापुण्य की घड़ी कहा गया है। तो आप जान सकते हैं कि जब इतने सारे पुराणों में इसकी व्याख्या, इसका उल्लेख किया गया है तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें, इसके लाभ की बात करें, तो शरीर की जैविक और मानसिक ऊर्जा शुद्ध होती है। ग्रहण के दौरान जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं वो पूरी तरह से धुल जाती हैं, नेगेटिव एनर्जीज वॉश होती हैं। वहीं आपका आभा मंडल यानी आपका ऑरा बहुत शुद्ध और तेजस्वी बनता है। आपके चेहरे पर जो ग्लो आता है वो बिल्कुल अलग होता है। कुछ पुस्तकों में इस स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर समुद्र मंथन की आप कथा याद करें तो उस समय राहु केतु अमृत पान करने का प्रयास कर रहे थे जब भगवान विष्णु ने उन्हें छेदन कर दिया था, और तभी वे सूर्य और चंद्रमा को निकलने लगते हैं। इसीलिए ग्रहण के बाद जो स्नान किया जाता है उस अमृत की पवित्रता को स्मरण के रूप में इसे माना जाता है। इसीलिए ये स्नान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कि स्नान की विधि क्या है, किस तरह से स्नान किया जाता है। गंगा जल, कुशा या काले तिल, अगर तीनों है तो तीनों, नहीं तो इनमें से कोई एक चीज़ आप डालें। और ये जो स्नान है ना, स्नान कहिए या स्पिरिचुअल बाथ कहिए, ये स्पिरिचुअल बाथ अगर आपके पास फूलों के पेटल्स हैं, यानी फूलों की पंखुड़ियाँ अगर हैं, जैसे कुछ लोग सुखाकर घर में रखते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं उसमें अपने नहाने के पानी में। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप इस समय फूलों को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रात को तो फूल तोड़ते नहीं हैं और आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग नहाना है। तो इसलिए अगर टूटे हुए आपके पास फूल ऑलरेडी पड़े हैं, कुशा घर पर रखी है, तो आप उसको डाल लें। गंगा जल आपके पास होगा वो डाल लें, काले तिल आपके पास रखे होंगे वो डाल लें, और स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं। और ओम नमः शिवाय कर सकते हैं या फिर ओम नमो नारायणाय, इस तरह से आप मंत्र जाप कर सकते हैं। या फिर अगर कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो सीधा आप ऐसी इंटेंशन करें कि आप गंगा मैया का ध्यान करें और गंगा मैया आपकी पूरी बॉडी को क्लेंस कर रही है, पवित्र कर रही है, हर तरह की नेगेटिविटीज़ आपसे रिमूव हो रही हैं। ऐसी इंटेंशन के साथ महसूस करेंगे कि जैसे सर से लेकर पाँव तक हर तरह की नेगेटिव एनर्जी आपसे पूरी तरह से इस पानी के साथ रिलीज़ हो रही है। और जब आप स्नान कर चुके होंगे उसके बाद पितरों के लिए तिल जल, यानी एक पानी के पात्र में थोड़ा सा काला तिल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और दीप जलाएंगे और ये अपने पितरों को अर्पण करेंगे। आप चाहे तो पीपल के वृक्ष के नीचे इस जल को अर्पण करें या फिर किसी भी पौधे में आप इसको डाल सकते हैं, और ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हे पितृदेव, आज हम अपने पितरों का आवाहन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करते हैं। ऐसा पितृदेव के लिए आज आप करेंगे। ग्रहण का ये समय हमें याद दिलाता है कि जैसे चंद्रमा छाया से मुक्त होकर फिर से पूर्ण तेजस्वी हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें भी प्रभु की शरण में रहना है। हर समय कुछ ना कुछ ध्यान, मंत्र जाप या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए अपने अंदर से हर तरह की नकारात्मकता को मुक्त करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। और स्नान इस शुद्धि का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है। जब आप इसके बाद, स्नान के बाद जोत जलाएंगे, दीप जलाएंगे, तो उस समय ऐसी प्रार्थना करें चंद्रदेव से कि हे चंद्रदेव, जिस तरह आप छाया से मुक्त हुए हैं, इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्त हुए हैं, उसी तरह इस पृथ्वी पर सभी को दुख से मुक्त करें। मुझे, मेरे परिवार को हर तरह की पीड़ा से, हर तरह के कष्ट से मुक्त करें। ऐसी प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह मैंने आज ये दीपक जलाया है, उसी तरह मेरी आत्मा को अंदर से हर तरह के अंधकार से मुक्त करें और ज्ञान का दीपक जलाएं। ऐसी प्रार्थना के साथ अब आप अपने देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, और क्योंकि अब हम पितरों का भी आवाहन करेंगे तो सबसे पहले पितृदेव का आवाहन करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, और ये हम ध्यान में, लाइव मेडिटेशन में करेंगे। तो आप में से जो लोग इस चैनल के साथ नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले कुछ दिनों तक हम लगातार ये पितृपक्ष की मेडिटेशंस करेंगे लाइव सेशन में, तो आप
उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।